नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जगप्रकाश न्यूज़ के इस चैनल पर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है, स्वागत और अभिनंदन है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों, हमारे देश में हर वर्ष 3 राष्ट्रीय पर्व को जरूर मनाया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम 26 जनवरी आता है, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं और मानते हैं। दूसरे नंबर पर 15 अगस्त है, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में जानते हैं और खूब खुशियां मनाते हैं। तीसरे नंबर पर आता है 2 अक्टूबर, जिसे हम गांधी जयंती के रूप में जानते हैं, जब समूचा देश महात्मा गांधी के प्रति कृतज्ञता जाहिर करता है, क्योंकि अंग्रेजों की गुलामी से देश को आज़ाद कराने के लिए बापू ने पूरे भारत के नागरिकों को एक सूत्र में बांधकर अहिंसावादी आंदोलन चलाकर अंग्रेजों को घुटने के बल ला दिया था और देश को आज़ाद कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये तो हो गई उन 3 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व की बात, जिसे हमारा देश हर परिस्थिति में मनाता हुआ आ रहा है। और आज है 26 जनवरी 2023, जिसे हम 74वें गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? इन्हीं विषयों पर आधारित आज का यह वीडियो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है कि आखिर क्यों हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और आखिर क्यों गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। पहले सवाल का जवाब बेशक अधिकांश हमारे दर्शक जानते ही होंगे, पर दूसरे सवाल का जवाब निश्चित रूप से बहुत कम लोगों के पास होगा। इसलिए ही इस वीडियो को बनाने का हमारी टीम ने उद्देश्य निर्धारित किया है। दोस्तों, गणतंत्र दिवस हर वर्ष इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज के 74 वर्ष पहले जब देश अंग्रेजों की गुलामी से 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था, तब से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक हमारे देश में भारत सरकार अधिनियम 1935 चल रहा था, जो अंग्रेजों के राज में बनाया गया था, जिसे हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया, जिसके रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जिन्होंने समानता के आधार पर देश के हर नागरिक को बराबर का हक संविधान के माध्यम से प्रदान किया था। हमारे देश के संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का लंबा सफर तय करना पड़ा था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू करके भारत को पूर्ण रूप से गणतंत्र घोषित किया गया था। ये तो हो गया पहले सवाल का जवाब। अब आता है दूसरा सवाल, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि आखिर 26 जनवरी को ही क्यों गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो इसका जवाब है मेरे प्यारे दोस्तों कि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया था। इसलिए यह तारीख हमारे देश के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है। दोस्तों, ऐतिहासिक महत्व रखने का वजह क्या है, ये भी सुन लीजिए। सन 1929 के दिसंबर में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया और घोषणा की गई कि यदि अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को स्वायत्तोपनिवेश डोमिनियन का पद प्रदान नहीं करेगी, जिसके तहत भारत ब्रिटिश साम्राज्य में ही स्वशासित इकाई बन जाने, उस दिन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा की और अपना सक्रिय आंदोलन आरंभ किया। उस दिन से 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने तक 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। इसके पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के वास्तविक दिन 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1946 से प्रारंभ किया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थीं, जिसमें प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण समिति थी और इस समिति का कार्य संपूर्ण संविधान लिखना या निर्माण करना था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष विधिवेत्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे।
प्रारूप समिति ने, और उसमें विशेष रूप से डॉक्टर अंबेडकर जी ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान सुपुर्द कर दिया। इसलिए 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हर वर्ष 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका जवाब आप सभी तक जरूर पहुंच गया होगा। अब आइए बात करते हैं 74वें गणतंत्र दिवस की। तो मिर्जापुर जिले की अगर बात करें तो पूरे जनपद वासियों ने राष्ट्र ध्वज के नीचे खड़े होकर राष्ट्रगान के साथ देश के प्रति कृतज्ञता को जाहिर किया। मिर्जापुर शहर के पुलिस लाइन ग्राउंड में इस अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि यूपी के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने शिरकत किया और राष्ट्र ध्वज को फहराकर परेड को सलामी दी। इस मौके पर विंध्याचल मंडल के कमिश्नर, डीआईजी, डीएम, एडीएम, एसपी, एएसपी सिटी, सीओ समेत हजारों गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान दर्शकों ने तालियों के द्वारा प्रदर्शन कर रहे सेना के जवानों और स्कूली बच्चों का उत्साहवर्धन किया। पुलिस जवानों एवं एनसीसी कैडेट्स के अनुशासित कदम ताल के साथ परेड को देखकर परेड ग्राउंड पर मौजूद हर मिर्जापुर वासी का सीना चौड़ा हो गया था। यही नहीं, कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने नम आंखों से देश को आजादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों को याद कर उन्हें नमन और वंदन किया। यह भी बताते चले कि पूरे जनपद में शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थानों में ध्वजारोहण किया गया, नेशनल एंथम को गाया गया। कई जगहों पर रंगारंग एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से 74वें गणतंत्र दिवस को यादगार बनाने की भरपूर कोशिशें भी की गईं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। चलने से पहले अपने सभी नए दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और नोटिफिकेशन ऑल का बटन भी जरूर दबाएं, ताकि ऐसे रोचक वीडियो जब भी हम लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, शुक्रिया और नमस्कार। पुलिस लाइन ग्राउंड मिर्जापुर से कैमरामैन सुधीर सिंह के साथ मैं मंगलापति द्विवेदी, जगप्रकाश न्यूज़ मिर्जापुर। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के बनाए हुए संविधान को अंगीकृत करके जिस भारत के लोकतंत्र की स्थापना हुई है, उस लोकतंत्र के इस गणतंत्र दिवस के उत्सव को हम सब लोगों ने मिल करके हमारे कमिश्नर, डीआईजी, जिलाधिकारी, एसपी और अन्य अधिकारीगण, अपना दल के जिलाध्यक्ष, भाजपा के जिलाध्यक्ष, माननीय विधायक डॉक्टर बिन साहब के साथ हम सब लोगों ने अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के हमने इसको मनाया।